स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विश्वविद्यालय नांदेड, स्वर्गवासी वेंकटराव देशमुख महाविद्यालय बाबळगाव, हिंदी विभाग में डॉक्टर माधव गायकवाड़, बीए द्वितीय वर्ष, ऐच्छिक हिंदी, पेपर क्रमांक 5, मध्ययुगीन काव्य। इसके अंतर्गत इससे पहले संत नामदेव को हमने देखा है। अब पश्चात हम संत कबीर के बारे में पठित पाठ्यक्रम में जो दोहे दिए हैं उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। संत कबीर हिंदी साहित्य के लिए वह नाम है जो चोटी के शिखर पर जाकर पहुंचा हुआ माना जाता है। कबीरदास हिंदी के श्रेष्ठ कवि हैं। वे तत्व की बात कहने वाले एकमात्र कवि माने जाते हैं। उनका काव्य हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। उन पर हिंदी भाषा भाषियों को गर्व है। उनकी साखियाँ, रमणियाँ तथा उनके पद हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के कंठहार है। उनका कृतित्व एवं व्यक्तित्व अलौकिक एवं महान है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे महान उपकारी कवि श्रेष्ठ का जीवन वृत्त अभी तक शोध एवं विवाद का विषय बना हुआ है। यह महान व्यक्ति कबीरदास प्रामाणिक प्रमाणों के अभाव में जीवन संबंधी तिथियां आदि के संबंध में विद्वान अभी तक किसी निश्चित मत पर नहीं पहुंच चुके हैं। कबीर की जन्मतिथि के संबंध में या उनकी मृत्यु के संबंध में केवल जो अनुमान लिखा गया है या बनाया गया है। कबीर के जन्म के बारे में अनेक सारे विद्वानों ने अपनी अपनी अलग प्रकार की टिप्पणी दी है। जैसे इसमें मिश्रबंधु है, हरिऔंध है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, श्याम सुंदर दास है, मैकॉलिक भंडारकर है, परशुराम चतुर्वेदी है, आचार्य क्षिति मोहन सेन है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल है, राजकुमार वर्मा है तथा पारसनाथ तिवारी है। इन सभी ने कबीर की जन्मतिथि अलग अलग मानी गई है, परंतु सभी के जन्मतिथियों के अनुमान में 1400 विक्रमी संवत ये मात्र निश्चित है और इसी के आधार पर उनकी जन्मतिथि सर्वसाधारण रूप से संवत 1462 या 60 मानी जाती है। कबीर का जन्म काशी में हुआ। कबीर के पिता का नाम था नीरू, माता का नाम था निमा, पत्नी का नाम लोई और कबीर के एक बेटा और एक बेटी कमाल और कमाली, ये 2 संतान थी। गुरु रामानंद रहे हैं क्योंकि उन्होंने स्वयं इसे कबूल किया है, परंतु इससे पश्चात अनेक सारे इतिहासकारों ने कबीर के अनेक गुरु थे इसके प्रमाण भी दिए हैं, परंतु रामानंद को अनेक सारे विद्वानों ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है, क्योंकि अनेक सारे इतिहासकारों का ये कहना था कि रामानंद को वह बहुत चाहते थे। ये भी किंवदंती है कि रामानंद ने संत कबीर को शिष्य के रूप में नकारा था, क्योंकि आप सभी जानते हैं कबीर यह जाति से जुलाहा थे। जुलाहा अर्थात मागास्वर्गीय और रामानंद यह सवर्ण थे। इसीलिए एक ब्राह्मण एक मागास्वर्गीय शिष्य कैसे कबूल कर सकता है, ये यहाँ पर प्रश्न उपस्थित होता है। और इतिहासकारों का ये मानना है कि इन्हीं कारणों से उन्हें कबीर को धुतकारा था, परंतु कबीर ने उसे अपना गुरु मान लिया था और इसीलिए आज भी अनेक सारे ग्रंथों में कबीर के गुरु का जब उल्लेख आता है तो रामानंद का ही उल्लेख होता है। अब कबीर की जो रचनाएं हैं, इससे पहले हमने अभी देखा कि रमणियाँ है, साकियाँ है, सबद है,
ये सभी दोहों के माध्यम से उन्होंने लिखा है। अब उन्होंने स्वयं लिखा नहीं है, उनका जो शिष्य था धर्मदास, उन्होंने जो मुखोद्गत वाणी थी, जो उन्होंने स्पष्ट किया था, उनकी वाणी के माध्यम से, जो कविता के माध्यम से, दोहों के माध्यम से जो निकला हुआ आदर्श है, उसी को उन्होंने लिख कर रखा था और उसी का उन्होंने संग्रह किया है और इसी को कबीर का साहित्य भी माना जाता है। अब इसके अंतर्गत जो कबीर स्वयं को निरक्षर मानते हैं, और निरक्षर मानते हुए भी तत्कालीन समाज में एक बहुत ही बड़ा विद्रोह उन्होंने किया है, क्योंकि कबीर की यह मान्यता थी कि सभी धर्मों के ऊपर एक धर्म है जिसका नाम है मानव धर्म, अर्थात मानवता के वह सिलेदार थे, मानवता के वह सिपाही थे। मानवता को लाने के लिए, मानवता को प्रस्थापित करने के लिए सभी धार्मिक आडंबर पर उन्हें अत्यंत कड़ा प्रहार किया है। धर्म कोई भी हो, जिसके अंदर यदि आडंबर हो, उसके अंदर यदि कोई अपप्रचलित प्रथाएं हो, उस पर कड़ा घाव डालने का प्रयास सबसे पहले कबीर ने किया है। इसके अनेक सारे उदाहरण हम देख सकते हैं। कबीर की यह प्रचलित उक्ति थी कि धर्म के धार्मिक स्थल अलग अलग भले ही हो, लेकिन अंदर की प्रार्थना जो है वह एक भाव से होते हैं। मंदिर, मस्जिद, चर्च अनेक, मात्र पूजा के भाव एक। मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, विहार हो, कहीं पर भी हो जहाँ पर प्रार्थना की जाती है, लेकिन उस प्रार्थना का भाव जो है, ये भाव मात्र एक होता है और उस भाव का नाम है मानवता। मानवता के सुख शांति के लिए कबीर ने स्वयं को बहुत ही संकट में डालकर भी अपना तत्व जो है ये छोड़ा नहीं है। अब दूसरी ओर अगर हम देखते हैं, कबीर का जो काल है, ये कबीर का काल लोदी का शासन का काल था और ये इतिहासकारों ने यह स्पष्ट किया है कि इसी विद्रोही प्रवृत्ति के कारण कबीर को बहुत बार, अनेक बार दंडात्मक शिक्षा हुई है और वो कबीर ने कबूल की है। अतः यह तात्पर्य यह है, कबीर एक मानवतावादी, पहले कवि या समाज सुधारक, तो पहले समाज सुधारक थे, बाद में कवि कहा जाता है, क्योंकि कविता करना उनका उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य था समाज में, धर्म में, इस भूमि में मानवतावाद प्रस्थापित करना। सबसे पहले मानवता, और मानवता के कारण उन्होंने सिख धर्म की प्रताड़ना की, मुस्लिम धर्म की प्रताड़ना की, हिंदू धर्म पर कड़ा प्रहार किया, जितने भी धर्म हैं सभी धर्मों पर कड़ा प्रहार किया और उसमें से केवल मानवता जो है, मानवता बाहर निकालने का प्रयास किया है। अब जो हमारे पाठ्यक्रम में जो दोहे हैं, उन दोहों को अगर हम देखते हैं तो वह दोहे अब प्रस्तुत पाठ्यक्रम में जो दिए गए हैं वह अलग अलग प्रकार के दोहे हैं। अब ये अलग अलग प्रकार के जो दोहे हैं, यह अलग अलग प्रकार के अंग के माध्यम से हम देखने का प्रयास करेंगे। यह अभी अगले वीडियो में इसका हम